ओम शांति। आपण मानकु आमर ए अध्याय को बहुत बहुत स्वागत। दर्शक बंधु, आज आम गहन में यहीपरि एक महान व्यक्तित्व उपस्थित अच्छा। सी होती ब्रह्मा कुमार जोधा सिंह भाई, जहाँकर परिवार समस्त सदस्य आध्यात्मिक ज्ञान सहित जड़ित एवं बहुत मनुष्य आत्मा मध्य आध्यात्मिक ज्ञान रे अग्रसर होगापाई तांकठारु प्रेरणा मध्य पाइछन्ति। आसंतु जोधा सिंह भाई सहित किछि आलोचना करिबा एवं तांकठु तांकर किछि अनुभव भी सुनिबा। भाई ओम शांति, आपन को बहुत बहुत स्वागत। आध्यात्मिक यात्रा केमिति आरंभ होइतिला? मु प्रथमे इंडियन आर्मी रे जॉइन करथिली। तापर मु अवश्य पूजा पाठ तो करुली, किंतु आर्मी रे गला परे सेतमले आमर गोटाए मोटो रहिला जे वर्क इज रिलीजन, कर्म ही धर्म। आ तापर सेठी गला परे मोर प्रथम पोस्टिंग हाई अल्टीट्यूड रे हैला। तेणु सेठी बध्य कले जे तमे मद न पीले तुमर डाइजेशन हेबनी। तो मद पीपू आस्ते आस्ते आमे मद मानसरे बहुत एकदम मजिगलु। आ एमिति गोटाए समय आसिला जे मनर गोटाए भावना आसिला, बस डू ड्रिंक बी मेरी टुमोरो वी डाई। खाओ पियो ऐश करो, कल तो हमको मरना है। किंतु आर भितर मोर ट्रांसफर अंबाला होगला। अंबाला रे मु दिने रविवार एमती जाइली मार्केटिंग करने को। तो सेठी मु प्रदर्शन देखिली। प्रदर्शन देखला परे भौणी माने सब ज्ञान बुझाऊले, किंतु सेतबेले आज परी जमती ज्ञान बुझा जाऊे सेमती बुझाऊनଥିଲେ। से मैंने क्लीयर कट कहते जे एठिके आसिले माछ मांस अंडा पियाज रसुण छाड़िया पड़ो, सिनेमा देखा छाड़िया पड़ो, बाहर खाइबनी, एमतीका सब से कहले। मुझे यहाँ आम पॉसिबल नुह। तथापि भीतर जड़े भौणी थे, से मत गोटे कार्ड देले, कहले भाई यहाँ हूँ आम आश्रम आड्रेस, आदि सुविधा हे ताले आपड़ आसबे। तो मुझे चलीगली। आउ दिने एमती मुझे मार्केट को देखला बेलू से मार्केट थिला गोटे दोतला बिल्डिंग उपरे। से जड़े भौणी से ठिया होते, से ही भौणी मत से न देते कार्ड। से जमी देखिले से इशारा कले, कहले भाई आप आश्रम को आसतु। मु आश्रम को गली। आश्रम गला परे मोर साक्षात है जे आमर ध्यानी दादी। ध्यानी दादी होउचंती आमर मम्मांगर माउसी। से थे मोर टीचर। तेणु सी मत ज्ञान शुणेले। ज्ञान शुणिला परे से या कहले जे एमती तुमको 7 दिन कम से कम आसिया पड़ो। मु कहली दादी मु तो 7 दिन के आसीपारि। कहले कहीं? मु कहली मु आर्मी रे अच्छी, आर्मी रे तो छुट्टी मिले ना। कहले अच्छा 3 दिन आस। मु कहली 3 दिन भी आसीपारि। से कहले ताले संडे को संडे आस। मु कहली ये पॉसिबल नुह। से कहले कौन संडे को आपंकर छुट्टी न था? मु कहली दादी आर्मी इज ए ओपन जेल। आमे गोटाए बारिक 250 लोक रोचु, केवल 20% लोक परमिशन दियंती जे संडे को जीवाई। तो थरे आमको बाहर को माने 3 मास लगे। तेणु आप सबुदिन केमी मुझे आसीपारि? तो दादी कहली अच्छा एमती का बंधन, अच्छा कोई बात नहीं, बाप का घर सो आपका घर, हम आपके बहन हैं और जब भी टाइम मिलेगा आप आओ। तो मत भल लगिला। तापर दादी मते सेठी टोली देले। टोली देला कहले आज तो संडे छुट्टी अच्छी ना? मुझे कहली हाँ ना, आज रहो यहाँ दोपहर को भोजन करके जाना। तापर मु बसिले, मत भौणी मैंने सब प्रदर्शनी बुझेले। आउे मु देखला प्रदर्शन देखिली, मत भल तो लगिला। किंतु सेतबेले पूरा भारत वर्ष रे केवल कहती माने अंबाला एक सेंटर थिला जोटी बाबांगर गोटे बड़ स्टांडिंग फोटो थिला ब्रह्मा बाबांगर। मु जाई जेतबेले पहुंची गली, भौणी मते सेटू बुझेइकरी से आगु को 3टा चित्र पळेलेनी, किंतु मु सेठी ठिया आइछि। मते एमबिन जणाउछि जे ये बाबा को ये बुढ़ा को मु देखिछि कोइठी एकदम क्लोज देखिला पे जणा हला। भौणी कहले भाई मु इठी बुझेइलेनी, आपण सेठी कोन करचंती? मु कहले भौणी आगे मते कहतु ये किए, ये बुढ़ा किए? मु आगु तो कोइठी देखिथिली। तापर से कहले नाई, जेतबेले मु सुनली से कहले अच्छा आपण बुझी जांतु परे कहवा। मते प्रदर्शन बुझेइले, किंतु मते अवश्य सेटा ज्ञानटा भल लागिला। किंतु से जो कहले जे तुम ये माछ मांस एगुड़ा सब छाड़िया पड़ो। एक तो आर्मी भितर सेटा माने पॉसिबल नुह। द्वितीय कथा आम आसीपारूनी। आपर जिते आम ज्ञान आसिलु 75 से आर्मी टोटाली आउट ऑफ बाउंड थिला। हाँ, आर्मी को परमिशन नाला ब्रह्मा कुमारी जावाई। हाँ, तेणु एमती परिस्थिति केत आसिली। दादी जो से मुझे खाई सारी, मत दादी कहले कोई बात नहीं, हम आपके बहन हैं, आप हमारे भाई हैं। तो कोई भी भाई इतना मजबूर तो नहीं हुआ कि अपना बहन का घर में नहीं जा सकता है, आप कभी भी आओ।
बाप का घर सो आपका घर बहुत भल लगिला किंतु मु गला पर से मु सिपाही रैंक थी एत परमिशन नाला किंतु तापर मोर मन था जे मु केमिति आसीबी सब दिने आसिली आसिला पर सही कथा जे कौन करवा माछ मांस खाइबनी ये करबनी आ मु एमितिया जगह थी सबुदिने माने मांस आमर सप्ताह 4 दिन माछ मांस तो फ्री मिले बाकी 3 दिन आम आरेंजमेंट करूँ तेणु मु सब पूरा माने नॉन भेज वाला थी तेणु एमती कहले मुझे कौन करवा छोटू दादी कहले देखो तुम घरे यदि कोई मर जाता है तो आप तो फिर 11 दिन पालते होंगे। मैं बोला नहीं मैं उसी में भी खा लेता हूँ। तो ऐसे लाइफ था। तो बोले अच्छा ऐसे बात कोई बात नहीं खूब खाओ लेकिन यहाँ आओ। तापर मु जीवार लगिली तापर देखिली जे तांको व्यवहार एते भल लगिला तो बाबा को मुझे जान नथिली कि भौणी मानकर दादींकर व्यवहार बहुत अट्राक्टिव थिला सेमानकर स्नेह प्यार बिल्कुल एकदम बढ़िया लगिला। तापर मैं आसिला पर दादी कहले ये सब तुमको छोड़ने का ज़रूरत नहीं आप नहीं है हर मनुष्य आत्मा ऐसे मजबूर है लेकिन यहाँ जो आएंगे उनका छूट जाएगा। तापर मन में गोटे रियलाइजेशन आसला एक तो मुझे आश्रम में जा नहीं सकता हूँ कैसे जाऊँगा हमारा बिल्कुल परमिशन नहीं है और आर्मी में बहुत रूल रेगुलेशन हार्ड। और दूसरा बात आपको पता है आर्मी जो है ना जो लोग जहाँ मनुष्य आत्माएं रहते हैं अर्थात तो शहर से बहुत दूर में हम रहते हैं 10-12 किलोमीटर दूर। तो इसीलिए हम ऐसे आते आते तो एक दिन दादी ने बोले देखो आप कम से कम 7 दिन तक ये इसको छोड़ दो इसको मत खाओ अगर ऐसे होता है तो नहीं रह सकते तो देखना लेकिन कोशिश करना कि 7 दिन नहीं रह सकता है। तो मैंने फिर ऐसे कोशिश किया लेकिन हम ऐसे थे हम आर्मी में ऐसे थे कि हम शाकाहारी बन नहीं सकते थे क्योंकि जिस करछी को दाल में डालते हैं उसी को उन्होंने मीट में डालते हैं तो इसीलिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी हमको अच्छा लगा हमने कोशिश किया। फिर दादी ने बोले कि आप वो लांगरियों का सेवा करो और अपना टिफिन उनको दे दो उनको दे बोलो चावल और रोटी दे देंगे और बेगर तड़का का डाल ले लो और वो बाबा का याद में उसको खाओ। तो इसी माफी करते करते वो ऐसे दिन आया तो दादी ने बोले कि जितना हो सकता है अवॉइड करो। तो क्या अवॉइड करेंगे लेकिन फिर भी जो है ना ऐसे करते करते मैं ऐसे सोचता था कैसे लगेंगे। तो एक दिन क्या हुआ 3-4 दिन में आया था इसके बाद मेरे को तो सब अच्छा लगा लेकिन परमात्मा निराकार है वो हमको कैसे ज्ञान देगा हम कैसे पहचानेंगे। तो मैंने दादी से पूछा बोले दादी आपने जो बताया मेरे को अच्छा लगा लेकिन परमात्मा तो निराकार है तो वो कैसे हमको ज्ञान दे रहे हैं हम क्या पूछेंगे उसको। तो दादी ने तुरंत क्या किया आप मेरा हाथ पकड़े और मेरे को छत पर ले गए। छत पर जाके देखा बोला आप क्या देख रहे हो यहाँ। उधर क्या था कि बहनों का साड़ियाँ ब्लाउज पेटीकोट यही सूख रहा था। तो दादी ने मेरे को पूछा बच्चा बताओ हवा कहाँ से चल रहा है। तो मैं बोला हवा जो है ना दक्षिण से चल रहा है। बोले कैसे पता चला। मैं बोला साड़ी जो उत्तर को जा रहा है और हमको फीलिंग हो रहा है ऐसे हवा लग रहा है यहाँ से। तो बोला पक्का दक्षिण से चल रहे हैं। मैं बोले हाँ दक्षिण से चल रहे हैं हवा दक्षिण हवा चल रहा है। तो बोले हवा को आपने देखा। तो मुझे बोला नहीं मैं तो देखा नहीं। बोला फिर कैसे बोला। मैं बोला मैं अनुभव किया। बोला एग्जैक्टली भगवान को देखा नहीं जाता है लेकिन उसको अनुभव किया जा सकता है। तो मैं बोला दादी कैसे अनुभव करेंगे। अब देखो उस टाइम मैंने जो है ना 4-5 दफ़ा सिर्फ 4-5 दिन आश्रम में गया था। तो दादी ने बोले कि देखो तुम कितना बजे उठते हो। और हमको बहुत खुशी लगता है क्योंकि हम जब आर्मी और ये जो ब्रह्मा कुमारी ये दोनों का बहुत सिमिलरिटी है इसमें। वहाँ भी हमसे वही 3:30-4 बजे उठते थे यहाँ भी वही उठना पड़ता है। वहाँ भी डिसिप्लिन एक का ऑर्डर होता है यहाँ भी ऐसे हैं। तो इसीलिए बहुत सिमिलरिटी है इसलिए अच्छा लगा। तो फिर दादी ने पूछा कि आपको कितना बजे सोते हो। मैं ना 10 बजे। बोले आप एक काम करो जब सोते हो अकेला सोते हो ना साथी होके सोते हो। मैं बोला नहीं हम सब एक सोते हैं सिंगल। बोले आज ऐसे करना सोते टाइम सोने से पहले अपना पैर हाथ धो लेना और उसको चादर को झाड़ देना बेडशीट झाड़ना। और दूसरा बात तो बाबा को याद करना। तुमको पता है ना बाबा के परम धाम में रहते हैं। तो मैं बोला हाँ वो तो मेरे को याद है। बोला आज जो सोते टाइम कितना बजे उठते हो। मैं बोला मैं वही 4 बजे उठता हूँ। तो बोला आज सोते टाइम में अपने को सरसरा नज़र में अपना दिनचर्या देखना। अगर किसी को कोई दुख दिया किसी को बुरा बात बोला उसके लिए बोलना बाबा फॉरगिव मी मुझे माफ़ कर देना। और बाबा को सोते टाइम में गुड नाइट कहना और बाबा को बोलना बाबा मुझे 2 बजे जगा देना।
तो मैं बोला दादी क्या बोल रहे हैं, बाबा 2 बजे निराकार परमात्मा वो मेरे को 2 बजे क्या कैसे उठाएंगे। तो फिर क्या क्या मैं सो गया। तो आप विश्वास नहीं करें, एग्जैक्टली 2 o'clock इन द नाइट आई फील दैट समबडी इज रॉम्पिंग माई हेयर्स। तो मैं देखा तो बाबा मेरे सामने खड़ा है, वही बूढ़ा बाबा। तो मैं आश्चर्य हो गया, ये कैसे, हाउ इट इज़ पॉसिबल। मैंने दोनों हाथ को ऐसे करके आंख में जो वो भसल के देखा तो नो बड़ी वाज देयर। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। 4 बजे जब जगता था तो मेरे को दिल करता था उठ थोड़ा सो जाऊं, लेकिन उस दिन 2 बजे मैंने जगा, लेकिन मेरे को बिल्कुल नींद उड़ गया। तो मैंने जाके तुरंत नहा धो लिया और 4 बजे जो है ना मैंने आश्रम की ओर चल दिया। मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये कैसे पॉसिबल हुआ, कैसे ऐसे हुआ, मेरे को 2 बजे कैसे जगाए। तो मैं जब उधर से गया, आपको पता है कि अम्बाला के सेंटर है, वहाँ ममा भी रह चुके हैं हमारा। और वहाँ क्या है, हर रोज़ 5 बजे क्लास चलता है, रेगुलर 5 बजे मुरली स्टार्ट हो जाता है। तो मैं जब 4:30 बजे उठा तो दादी वहीं खड़े थे। तो दादी मेरे को देख लिया, ऐसे स्टेज में मैं सीढ़ी में ऊपर जा रहा हूँ, दादी पहले सीढ़ी में खड़े हैं। तो मेरे को देख के बोले क्या बात भाई, बाबा ने जगाया ना नहीं। तो मैं तो आश्चर्य हो गया, मैं कैसे, मैं बोला दादी को कैसे पता। दादी बोले बाबा जगाए ना। अरे ऐसे हैं, बाबा हमारा निराकार है लेकिन बाबा हमारे साथ है। तो मेरे को उसी दिन से ऐसे लगा कि एक्चुअली भगवान जो है ना वो निराकार होते हुए भी वो साकार हो सकता है। तो जीवन में बहुत सारी अनुभव हुआ कि आपको क्या बताऊं, ब्रह्मा बाबा नहीं थे लेकिन मैं बाबा को अंग संग पाया है। अच्छा, तो आपण दादी ठारू पालना पाई, तो सेमानक सहित रहीकि भी आपण ब्रह्मा बाबा साकार पालना पाइबा भली भी आपण अनुभव करि परिथिबे। केमिति थिला से सब पालना, केमिति थिला से सब अनुभव? अब देखिए ऐसा है कि उस टाइम उन दिनों में सारी सेंटर में दादियाँ होते थे। मैं 7 दादियों से पालना ली है। एक दादी से जाता हूँ तो दूसरा जगह 12 साल तो मैं पंजाब में रहा है। तो सारी दादियों का पालन ऐसे होता था। हम ऐसे नहीं जैसे कई स्टूडेंट होते हैं क्लास करते हैं वहाँ चले जाते हैं, लेकिन हमारी शुरू से ऐसे हुआ, मैं और मेरा परिवार भी, बच्चे भी, हम क्या करते दादी के साथ। क्लास खत्म होता तो दादी बढ़ते थे तो हम उनका पैर का नीचे बढ़ जाते थे। दादी वो कैसे होता था, कैसे आप ज्ञान में आए, यज्ञ हुष्टि कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें जो है ना, जो हम जीवन को पलटाने वाला अद्भुत कहानी पढ़े थे। तो जो दादियाँ उनमें कंसर्ट थे हम उनसे पूछते थे। तो दादियाँ हमको सब बताते थे ऐसे ऐसे बात है, बाबा कैसे हमको पढ़ाते थे, क्या करते थे। और दादियाँ वहाँ उस टाइम हमको ट्रेनिंग देते थे, कैसे खाना, कैसे सोना, कैसे चलना। हाँ, ये किसी प्रकार का जो है वो ट्रेनिंग देते थे। और उस टाइम ऐसे हो गया कि सारी दुनिया हमसे बिल्कुल अब दुनिया को भूल गए। हम चलते थे रास्ता में, बाबा दादी कहते थे देखो जब चलते हो तुम रॉयल बाप की माफी चलो, रॉयल बाप की बच्चे की माफी, कभी दाएं बाएं मुड़ के नहीं देखना, कोई नीचे किसी का गिरे हुए चीज़ को नहीं उठाना, क्योंकि तुम रॉयल बाप के बच्चे हो। तो हम ऐसे सोच सोच के चलते थे। और एक्चुअली ऐसे होता था, आप मानेंगे नहीं, आज जो जोग भट्टी चल रहा है, लेकिन उस टाइम ऐसे होता था, हम 1 मास का अंदर हमको इतना, 1 मास नहीं 15-20 दिन का अंदर ऐसे हो जाता था। तो दादियाँ बोलते थे बाबा कहा, जैसे मैंने स्विच ऑन किया लाइट जला, ऐसे बाबा कहा तो शरीर डिटैच हो जाना चाहिए, और वो हमारे शरीर से हम डिटैच हो जाते थे। और मैक्सिमम तो ये तो ब्राह्मणों का एक एक्सरसाइज होया करता था, बस शरीर में आओ शरीर में जाओ, तो वो बहुत इजी था। लेकिन आजकल हमें खुद नहीं कर पाते हैं, लेकिन उन दिनों बहुत इजी हो जाता था। से समय भट्टी केमती थिला? भट्टी के बारे में बताइए, सुनिए। भट्टा जो आजकल भट्टी करते हैं ऐसे भट्टी नहीं होता था। हम पूरा सुबह शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कंटिन्यू ऑल ओवर द नाइट हम भट्टी करते थे। मैं आपको बताता हूँ, एक दफ़ा क्या हुआ, फौज में हमको छुट्टी नहीं मिलता था, लेकिन एक दिन मैंने सुना कि यहाँ रात भर जोग होगा। तो मेरे को हमारे तब दादी चले गए, तबीयत खराब है, वो मधुबन चले गए। तो कृष्णा बहन आ गए, वो हमारे टीचर बने। तो उन्होंने बोले कि आज आप योग भट्टी में रहना। तो मैंने परमिशन लिया बड़ा मुश्किल से। मैं सोचा हम जब 2 घंटा ड्यूटी देते हैं तो कभी क्या होता है, हम बंदूक को ऐसे रख के पैर का नीचे वो सो जाते हैं, तो यहाँ सारा रात कैसे जग सकते हैं। तो हमने गया तो डायरेक्शन मिला, हम योग में बैठे। आप मानेंगे नहीं, 3 बजे तक बिल्कुल आज ही योग में बैठे। 3 बजे मेरे को थोड़ी सी ऐसे झटका आया, तो स्टेज में बहन जी बैठे थे, हे अर्जुन जागो। बस 6 बजे तक फिर हम जगते मैंने पूरा रात। और सुबह उठ के क्या करते ना, हम सब रास करते थे, आगे सब रास चलता था।
हमने हमने आपको बताऊं, जो जयपुर का मेला हुआ बड़ो दादी का साथ, वो हमारा लास्ट रास था। इसके बाद रास बंद हो गया, क्योंकि जो चीज़ हमने शुरू शुरू में देखा था आज उसमें वो चीज़ नहीं है, सब चेंज हो गया। पहले रास भी होता था, पहले बहुत क्लोज माने सब अनुभव करते थे, हर सेंटर में संदेश होया करते थे। तो आस्ते आस्ते जैसे जैसे बढ़ा तो उसमें परिवर्तन हो गया। तो आपणकर संपूर्ण परिवार पूरा आध्यात्मिक ज्ञान सहित जड़ित, केमिति आपण समस्त परिवार समस्त सदस्यों को केमिति नहीं, समस्त मीन्स देखिए, समस्त परिवार में मोर छोटा परिवार, मेरा 2 बच्चे, 2 लड़के 1 लड़की और मेरा के बहन। हम ऐसे ही परिवार में 2 भाई 2 बहन थे, लेकिन जिसमें 1 भाई और 1 बहन वो नहीं आए ज्ञान में, लेकिन हमारे 1 बहन और मेरे दोनों बच्चे और मेरे बेटी और मेरा जुअल ये आए। बाद में फिर हमारे जो रिलेटिव सब हैं उनके भी बच्चियाँ सब आए हैं। और ये से मैं जब से ज्ञान में आया, मैंने रिटायर किया आर्मी से 32 ईयर्स हो गया, लेकिन मैं कम से कम इस एरिया से 35 कन्याएं जो को समर्पण किया, भेजा थ्रू आउट इंडिया में। जहाँ भी देखेंगे आप, उड़ीसा का गौरदपुर का बहनें वहाँ रहते हैं, सब सेंटर इंचार्ज। बहुत मेरा बहुत नशा होता था, मैं जिस कन्या को देखता था उसको ब्रह्मा गौरी बना देता था उस टाइम। बहुत माने ये चीज़ें एक्चुअली मैं बताऊं, जब बाबा का हमारे साथ क्या है इसको हमने अनुभव किया है। मैं आपको उस अनुभव से एक बात बताता हूँ। मैं जब ज्ञान में आया तो मेरे को सिर्फ 23 दिन हुआ था। 23 दिन के अंदर सारी चीज़ मैं देख लिया। मैं बिल्कुल मतलब मेरे को जो ऑफिसरों को देख के हम डरता था, लेकिन बाद में हमारे बिल्कुल डर समाप्त हो गया। हम सोचते थे ये हमारे बड़े भाई हैं। हमारे कमांडिंग ऑफिसर को हम ज्ञान सुनाए तो बहुत मतलब अच्छा लगा। तो इसी का भीतर जब मैंने घर में आ गया तो मेरी एक बहन थी, वो जो बहन आजकल बिहार में गोपालगंज में रहती हैं, तो वो उस टाइम में साईं बाबा की पूजा करता था। और मैं जब गांव ज्ञान में गया 22 दिन के बाद, मैंने ट्रेन में किसी आदमी को नहीं छोड़ा, जो भी आसपास होते थे उसको बाबा का परिचय देता था। घर में गया, मेरा ये बड़ा लड़का राजेश है, समझे ना, ये सिर्फ उस टाइम में कोई 7-8 साल का था। तो मैं हमारे गांव का रास्ता था, एक पोस्ट हाउस में एक लेटर बॉक्स बंधा हुआ था, तो लेटर बॉक्स में एक रस्सी उसको पकड़ा दिया, उसमें 5-7 माने प्रदर्शनी सेट जो चित्र है उसको लगा दिया। जो उस रास्ता में जाते थे उनको सबको बाबा का परिचय मिले। तो मेरी बहन बोला, भाई आप तो शराब पीते थे, मीट खाते थे, तो आपको कैसे भगवान मिले और हमको क्यों नहीं मिलते? मैं बोला मेरे को मिल गया। वो बोला मेरे को दिखाओ। तो मैं बोला मेरा तो अभी छुट्टी खत्म हो गया और अगला साल को जब आएंगे तेरे को दिखाएंगे ना। नहीं मेरे को दे। वो जिद्दी पकड़ा। तो मैं उसको कटक लेके आया और जब वो बहन को देखा सफ़ेद साड़ी में है, वहाँ का वातावरण, वो बोला भाई मैं यहाँ 15 दिन रहूँगा। मैंने बोला अरे ये तो असंभव बात है, कैसे रह सकते हैं? तो किसी तरह फिर जो वहाँ जो बहन थे, तो वो हमारी बड़ी बहन कमलेश बहन, वो यहाँ लुइस रोड में यहाँ म्यूजियम लगा था, तो वो वहाँ थे। तो वो बोले उनको पूछो भाई, मैं तो नहीं बता सकता हूँ। फिर मैं वहाँ भुवनेश्वर आया, उनको पूछा, वो बोले ठीक है अगर तुम्हारे बहन रहना चाहता है उसका बंदोबस्त कर दो। तो मैं जाके उसको बंदोबस्त क्या, उसका तेल साबुन जो की ज़रूरत है उसको छोड़ के जब मैं गया तो हमारा उड़ीसा में उस टाइम एक ट्रेन उड़ीसा से बाहर जाता था, वो उत्कल एक्सप्रेस था, ठीक है ना। तो वो सप्ताह में 1 दफ़ा चलता था और वो मैं उसको फेल हो गया। जब फेल हो गया तो मैं 3 दिन लेट हो गया। तो 3 दिन के बाद जब जाके यूनिट पे पहुंचा तो मेरा चार्जशीट बना और उस टाइम मेरे को पनिशमेंट मिला। एक तो मेरा रैंक डाउन कर दिए और दूसरा मतलब 7 डेज इन मिलिट्री कस्टडी, मेरे को 7 दिन ही मिलिट्री जेल में डाल दिए। क्योंकि उसको बोलते हैं अपना मर्जी में रहना, उसको OSL कहते हैं, OSL ओवरस्टाइड लीव, माने बगैर परमिशन में रहना वो क्राइम है, जैसे लड़ाई से भागना और ऐसे रहना दोनों बराबर है। तो मेरे को 7 डेज एक्स्ट्रा गार्ड दे दिए, मैंने पनिशमेंट दे दिए जेल में। तो मैं जब जेल में गया तो उस टाइम क्या हुआ कि शाम को 5 बजे टाइम था और उस घर में ना लाइट था ना फैन था, समझे ना, और डबल गेट है, जेल जैसे होता है आपको पता है। उसका अंदर एक दरी डाल दिए, मेरे को उसका अंदर बंद कर दिए। जब बंद कर दिए तो उस टाइम ऐसे होता था जब हम ज्ञान में जाते थे तो दादियाँ यही कहते थे आप समान बनाओ, माने आप कितने दिन है गाने चालू चलती वो देखने के बात नहीं है, हाँ वो इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन आप कितना आदमी को लाया ज्ञान में चलाया वो बात है, उसका इम्पोर्टेंट है। तो मैंने बहुत कोशिश करता था लेकिन फौज में कोई जाता नहीं था। ये एक DR परब बोल के एक गुजरात का
एक भाई है, वो एप्पल स्टोर ट्रेड में त्रिपाल सिलाई करते हैं, पाल उसको, तो वो जाता था। तो वो जब देखे मेरे को 5 बजे बंद कर दिए, वो साइकिल लेके जाके कृष्णा बहन को बता दिया कि जोधा सिंह भाई को जेल हो गया, समझे ना। तो बहन जी क्या किए, तुरंत उस टाइम हमारा दोनों टाइम हम क्लास करते थे, सुबह शाम दोनों टाइम क्लास होता था। आजकल जैसे एक टाइम नहीं है, तो दोनों टाइम बहन जी ने बोले कि जो शाम को आए हैं वो घर नहीं जाएंगे वापस, और जो नहीं आए उनको सबूत दे दो, आज पूरा रात भट्टी रहेगा। जोधा सिंह भाई को जेल हो गया तो इसीलिए हम सब इधर रात भर भट्टी करेंगे। उन्होंने पूरा सब आके रात भर भट्टी की, और मेरे को जब बंद कर दिए तो हमारा जो हेड क्लर्क था वो देखा कि हमारे जो ROA माने रिकॉर्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ही जब मैं जो मेरे जो गलती हुआ उसमें डबल पनिशमेंट अलाउ नहीं है, और मैं इस तक AR ड्यूटी पर था, अटैचमेंट ड्यूटी में। तो उस टाइम उन्होंने क्या किया, हमारा ऑफिसर को फ़ोन किया, रात को कोई पार्टी में थे, वो 10-11 बजे फ़ोन किया उनको। तो उन्होंने बोले ऐसे ऐसे बात है। तो फिर वो जो ऑफिसर मेरे को आर्मड का था वो मेरे को पनिशमेंट दिए थे, उनको बताया भाई वो अच्छा लड़का है, और दूसरा वो प्रमोशन जोन में है, उसका प्रमोशन आने वाला है, तो आपको डबल पनिशमेंट कैसे दे दिए, समझे ना। वो तो उनका कन्फर्म कोई 12-1 बजे हुआ। होने के बाद उन्होंने बताया, तो मैंने जब रात में सोया तो ऐसे मैंने सोचा, मेरे को बहुत मैंने रोना आया। मैंने दीवार से ऐसे मैंने सपोर्ट करके मैं बोला बाबा मैं इतने छोटा बच्चा हूँ और इतना बड़ा परीक्षा है। तो ऐसे सोते सोते मैं आपको बताता हूँ, मैंने रो रहा था, मेरा आंसू जो ना कहीं दूर इतने तरह आ रहा था, और ऐसे रोते रोते मैं सो गया। सोने के बाद मैंने बड़ा आश्चर्य का था, एग्जैक्टली 2 o'clock नाइट, रात को 12 बजे मैंने फील किया इसी में कि जैसे somebody is rubbing my hairs। मैंने जैसे आंख खोल दिया तो बाबा खड़े हैं सामने, ब्रह्मा बाबा, एग्जैक्टली जैसे मैं आपका सामने बैठा हूँ। तो बाबा मेरे को बोल रहे हैं, बच्चे तो विश्व का बादशाह बनने वाला बच्चे, ये कपड़ा का फीती के लिए क्या चिंता कर रहे हो। तो मैंने बोला ये क्या बात है। तो मैंने क्या उसी माफी की जैसे देखा कि ये क्या है, कैसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन बाबा नहीं थे। लेकिन आप मानोगे नहीं, 12 बजे से 5 बजे तक मैं बिल्कुल शरीर से डिटैच होकर कैसे बैठा है बाबा की याद में। 5 तो घंटा 12 से 5 बज गया। तो तब मैं होश में आया, जबकि मैंने आई फील दैट समबडी मैंने लॉकिंग द डोर। तो देखा तो मेरा सामने से हमारा सूबेदार मेजर, हवलदार मेजर, हाँ, और एडजुटेंट और हमारा क्लर्क, 5 आदमी खड़े हैं। तो मैं उनको देख के तो भी आश्चर्य हो गया। तो मैं जाके एकदम सर गुड मॉर्निंग सर, मैंने सोचा क्या मेरे को दोबारा पनिशमेंट देने के लिए आया ना क्या है। तो मैं जब चला गया तो हमारे सूबेदार मेजर करते भैया योर पनिशमेंट इज कैंसल्ड, हाँ यू कम आउट। हाँ तापर ମୁଁ ସେଠୁ ଗଲା ପରେ ମୋତେ ହେଡ୍ କ୍ଲର୍କ ବୁଝେଇଲେ ଯେ ଏମିତିଆ କଥା ହେଇଛି, ଆଉ ତମର ପନିଶମେଣ୍ଟ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଲା, ତୁମେ କେବଳ 7 ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗାର୍ଡ଼ ଦେବ। ତ ମୁଁ ସେଠୁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ କଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ କଲା ପରେ ମୁଁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇଲି, ଏକଦମ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଜଣଙ୍କଠୁ ମାଗିକିରି ମୁଁ ଆଶ୍ରମକୁ ପଳେଇଲି। ଗଲାବେଳକୁ ସେ ଗୋଟେ ଜନକ ମହୁଣୀ ବୋଲିକି ଥାନ୍ତି, ସିଏ ବାଲକୋନିରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ସିଏ ମୋତେ ଦେଖିଦେଲେ, ଆଉ ଆଡ଼େ ଯୋଗପଟି ଚାଲିଛି ରାତି ସାରା। छोड़ से जाई कहले अरे जोधा सिंह भाई आसले, कहले जोधा सिंह भाई तो जेल में थे, वो कैसे आए। तो मुझे गली छोटू दादी कहले ये कौन कृष्णामणि कहले आप स्टेज पर बैठ के बताओ अनुभव। तो मैंने बताया, सभी ने बोले देखो बाबा हमारे क्या नहीं कर सकता है। तो इसीलिए बाबा का जो अंग संग का अनुभव विभिन्न प्रकार, हमारा 45-46 साल हो गया। और देखिए मेरा बच्चे हैं, इन्होंने जब शुरू से होता था, हम आर्मी में थे, हर 3 साल में हमारा ट्रांसफ़र होता है। आज हिंदी पढ़ते हैं, कल पंजाबी पढ़ रहे हैं, आज ये कर रहे हैं, बिल्कुल खिचड़ी हो गए। लेकिन मैं यही राजेश ये 9th क्लास पास किया था, जोधपुर से पटियाला आया और वहाँ उसको एडमिशन नहीं मिला। हाँ क्यों, पंजाबी तो पढ़ा नहीं, और 10 साल का पढ़ाई 1 साल में कैसे पढ़ेगा। और जो 2 बच्चे, एक लड़की, एक तो लिंदा मेरे लड़की है, और ये राजेश और एक संतोष, वो माउंट में रहता है। वो दोनों का भी ऐसे मतलब हुआ, चेंज हुआ, बहुत चेंज है, सब पूरा परिवार सब कुछ चेंज हुए। इन्होंने सब एक्सपीरियंस है, खुद का अनुभव है। ये राजेश जब उसका एडमिशन नहीं मिला वो तो बहुत दुखी हो गया। लेकिन मैं यही करता था कि बाबा हमारा कहते हैं, बाबा का ने हमको गारंटी दिया है कि सारा संसार भूखा मर सकता है, लेकिन मेरे बच्चे कभी भूखा नहीं रह सकते हैं। मैं भले 5 सब्जियां नहीं खिलाऊंगा, लेकिन दाल रोट जरूर खिलाऊंगा। इसीलिए हमेशा ये बाबा को याद करो। और बाबा जो बोलता है तुम ये पढ़ाई में क्या है,
तुम ये पढ़ाई पढ़ो। मैं हमेशा बोलता है दोनों टाइम तुम आश्रम में जाओ, क्लास करो, ये पढ़ाई में क्या रखा है। लेकिन 9th क्लास के बाद इसने जो ना प्राइवेट में दिया परीक्षा, लेकिन फिर भी जो ना 2nd डिवीजन पास कर गया। तो उसको भी इतना आ गया। वहाँ हेडमास्टर जो थे वो बताए ऐसे लड़का हम दे ही नहीं खा, जो कि 12 साल का पढ़ाई जो ना 6 महीना में कंप्लीट किया हो। तो इसीलिए सब बच्चों का अनुभव हुआ और परिवार का साथ आज ऑन टुडे हम ज्ञान में चलते हैं और सभी ठीक ठाक हैं। और हमें तो बहुत अच्छा लगा। हमने यज्ञों को जिस तरह देखा, दादियों को हमने देखा, बहुत करीब देखा, भाई बहन को देखा। आप बहुत भाग्यवान हो। तो भाग्यवान तो जियो, भगवान के बच्चे बने, सारी भाग्यवान है। लेकिन आपके आसपास संग सब भगवान के मार्ग में है ना। हमें मतलब ऐसे है कि आज तो ज्ञान बहुत बारीकी में चला गया, लेकिन हमें जो उस टाइम जो ज्ञान लिए थे, तो जो 7 डेज कोर्स होता है, बाबा बोलते थे इससे बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है, सारी ज्ञान इसका अंदर है। जो ज्ञान को जान लेता है वो सब कुछ जान लेता है। ये बहुत सहज ज्ञान है, इसीलिए इसको कहते हैं सहज गीता ज्ञान, सहज राजयोग। इतना इजी है कि एक अनपढ़ आदमी भी इसको कैच कर सकता है, इसलिए कोई पढ़ा लिखा की जरूरत नहीं है, समझे ना। तो इसीलिए क्या है, जो बाबा से प्यार, भगवान को जान लिया कि भगवान का साथ प्यार है, तो भाई सब कुछ है। कि तुम्हें पाके हमने सारा जहाँ पा लिया, जमी तो जमी के आसमां पा लिया, इसलिए सब कुछ मिल गया बाबा को पाकर। हम बहुत खुश हैं। भाई आज तो समय ही जाइए, तेणु आपन सहित ये विशेष आलोचना पे आपन को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी ओम मच। शांति। ओम शांति। तो दर्शक बंधु देखिले तो जोधा सिंह भाई किपरि एते दृढ़ विश्वास, परमात्मा प्रति निश्चयता आम निजको भी एवं आमर जिते भी संघ अछंती, आमर परिवार सदस्य अछंती, आमे समस्त को मध्य ये आध्यात्मिक मार्ग रे अग्रसर कराई परिबा। आज पई एतिकी। ओम शांति।